तो गांधी चंपारण में 7 महीने के शुरुआती लगातार पीरियड के लिए चंपारण में बने रहे और उसके बाद अनेक छोटी छोटी यात्राएं वहां की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली on the entity of an unlettered peasant in the expectation undertaken की गई कैजुअली बिना गंभीरता के। एंटिटी प्रार्थना, अनलेटर्ड निरक्षर, एक्सपेक्टेशन आशा में। इसमें बता रहे हैं गांधी के द्वारा चंपारण की यात्रा एक इस आशा में एक अशिक्षित कृषक की प्रार्थना पर बिना गंभीरता के की गई थी। मतलब गांधी ने जो विजिट की थी चंपारण की, इस आशा में बिना किसी सीरियसनेस के गांधी ने उसके प्रपोजल को मान लिया था कि हाँ भाई मैं आऊंगा चंपारण, ले चल चल अपन कैलकाटा से चलेंगे। तो बिना गंभीरता के मान लिया था और उस प्रार्थना को मान लिया गया और किस आशा में माना गया इस बात को, that it would last a few days, कि ये कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगी, तो ये राजकुमार शुक्ला भी मस्त हो जाएगा। लेकिन लफड़ा क्या हुआ, occupied almost years of Gandhi's life. लेकिन चंपारण विजिट ने गांधी के जीवन का पूरा 1 साल ले लिया। अब एक व्यक्ति के जीवन में 1 साल कम नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ जब तुम 11th-12th में आते हो ना तो 1 साल को हल्के में मत लिया करो, ये आगे बहुत काम देता है। सीनियरिटी जूनियरिटी बनती है, फिर जूनियर ने। चलिए, The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. और एक ऑफिशियल इंक्वायरी, आ जाओ बैठ, एक सरकारी जांच आयोग इन बड़े बड़े जमींदारों, प्लांटर्स, बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ प्रस्ताव का ठोस पहाड़ों जैसा समूह लेकर इकट्ठा हो गया। And when they saw this, they एग्री। in और principle. जब इस सरकारी इस अधिकारी जांच आयोग ने देखा कि मामला तो इतना भयंकर सबूत आ गए हमारे खिलाफ, तो वे सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल, वो सिद्धांत में सहमत हो गए। काय के लिए सिद्धांत में हो गए, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, पीजेंट को रिफंड करने के लिए तैयार हो गए। सिद्धांत होकर ठीक है, हम किसानों को के कृषकों को पैसा दे देंगे, रिफंड कर देंगे उनको। But how much must we pay? They asked Gandhi. देखो उन्होंने गांधी से पूछा हमें कितना पैसा देना चाहिए। They thought he would demand repayment in full of money which तो they had illegally एंड डिसीटफुली and एक्सटॉर्ट। deceitfully extorted from the sharecroppers. तो कृषकों ने सोचा कि गांधी पूरे धन के रिपेमेंट की मांग करेंगे जिसे उन्होंने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से बटाई वालों से जबरदस्ती वसूल किया था। एक्सटॉर्टेड, जबरदस्ती वसूला था, डिसीटफुली, धोखाधड़ी से। He asked only 50%. गांधी ने केवल 50% की मांग करी। There he seemed adamant. और यहाँ और वहां पर 50% की मांग पर गांधी एडामेंट दिखे, दृढ़ दिखे, डिटरमिन्ड दिखे या अड़े हुए दिखे, कुछ भी कह दो। Writes Reverend J. J. Hodge, a British missionary in Champaran. बस, आदरणीय जे होज जो चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी थे, वो लिखते हैं ये बात कि देयर ही सीम्ड एडामेंट। ये जे होज का स्टेटमेंट है महात्मा गांधी के लिए, केवल ये वाला, देयर ही सीम्ड एडामेंट, इतनी सी लाइन। और फिर आगे एक और लाइन आएगी,
तो जे होड लिखते हैं कि आ जाए क्वेश्चन, यही 2 नंबर का एक आधा टुकड़ा टूट के आ जाए कि जे जेड होज ने गांधी के बारे में क्या कहा था। आ जाए आ जाए, आप who मेंटली observed प्रिपेयर्ड the रहे। entire episode at close range. तो ये जे रोड वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी घटना चक्र को काफी नजदीक से देखा था। Thinking probably that संभवतः ये सोचते हुए he would not give away कि way. Sorry. गांधी सरेंडर नहीं करेंगे, गिव वे, हार मानना, कि गांधी यहाँ पर समर्पण नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. हाँ, तो जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% की सीमा पर रिफंड करने का प्रस्ताव दिया। कितनी सीमा And to तक? his 25%। 25%. हाँ, तो गांधी ने एकदम प्रस्ताव दिया कि वे 25% तक की सीमा में करते हैं। मतलब सॉरी, जमींदारों के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव दिया कि सर 25% में मान जाओ ना, 25% रिफंड कर देंगे हम। And to his amazement, टर्म Mr. है। Gandhi टू इज Mr. अमेजमेंट। Gandhi took him at his word. और उन उसके प्रतिनिधि के, मतलब जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि था जमींदारों का, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। टू इज अमेजमेंट, आपको मैंने पहले भी बताया था। और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, गांधी ने उनकी बात मान ली। टुक हिज वर्ड टर्म है, उसकी बात मान ली। टुक द वर्ड कहते हैं बात मान ली। अगर जैसे आप मुझे कोई सजेशन देते हो, इफ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन एंड आई से ओके आई टेक योर वर्ड्स नाउ, मींस आई एक्सेप्टेड योर क्वेश्चन। ठीक है, तो गांधी ने उसकी बात मान ली। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार हड़ताल तोड़ते हुए उसकी बात मान ली, या अपना जो अभियान था उसे तोड़ते हुए। जो डेडलॉक था, डेडलॉक हड़ताल को कहते हैं, लेकिन हड़ताल तो की नहीं थी गांधी ने, प्रदर्शन था। तो इस प्रकार उन्होंने अपने प्रदर्शन को तोड़ते हुए उनकी बात मान ली। 25%। सर आमरण अनशन होता है क्या डेडलॉक? आमरण अनशन तो This settlement was adopted unanimously by the commission. यूनेनिमसली बाय द कमीशन। ये सेटलमेंट, समझौते को आयोग के द्वारा सर्वसम्मति से मान लिया गया। यूनेनिमसली, आपको पता होगा, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब भी यू के आगे कंसोनेंट आता है तो यू का प्रोनाउंसिएशन वहां पर यू ही होता है। खासकर एन, यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूनेनिमसली, इनमें यू ही बोलेंगे, खासकर यू के साथ एन आने पर। लेकिन यू एम बी आर ई डबल एल अम्ब्रेला बोलोगे तो अम्ब्रेला बोलेंगे, वहां यूम्ब्रेला नहीं बोलते। तो यू का नियम होता है, यू के आगे जब भी एन आएगा तो यू का प्रोनाउंसिएशन यू ही रहता है। यूनिवर्सिटी, केवल एन आने पर यू को यू ही बोला जाएगा, बाकी हर जगह यू का प्रोनाउंसिएशन अ होएगा। चलिए, Gandhi explained that the amount of the refund was less important गांधी than ने the समझाया कि रिफंड की राशि कम महत्वपूर्ण थी। fact that the landlords had been obliged to surrender part of money हाँ, and तो गांधी ने ये बात समझाई कि रिफंड की राशि कम महत्वपूर्ण थी इस सत्य के मुकाबले कि जमींदारों को धन का हिस्सा देने के लिए विवश कर दिया गया था। ओब्लाइज, कंपेल्ड। and with it और धन के साथ part of their prestige. उनकी इज्जत का हिस्सा भी। गांधी ने बताया सबको, वो अपनी इज्जत भी दे रहे हैं साथ में, समझो।
पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना मैंने जो बोला। चलिए, Therefore, इसलिए as far as the peasants were concerned, और इसलिए जहां तक कृषकों का सवाल था, एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न, जहां तक इनका सवाल था, अगर आप चाहें तो इसे दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एज फॉर द पीजेंट, बस वो कंसर्न वंसर्न सब आ जाएगा उसके अंदर, एज फॉर द पीजेंट। तो जहां तक कृषकों का सवाल था, the planters had behaved as lords above the law. जमींदार लोग कानून से ऊपर स्वामियों के रूप में व्यवहार काम करते थे। Now the peasants saw that he had rights and defenders. अब कृषक ने ये बात जान ली कि वो अधिकार भी रखते थे और उनके रक्षक भी थे। हर पीजेंट को पता लग गया कि उनके राइट्स क्या हैं, और उनको ये भी पता लग गया उनके डिफेंडर भी मौजूद है समाज में, बचाने वाले भी हैं उनको। He learned courage. नहीं, लर्न कर रही या सेकंड फॉर्म में Learn. मानेंगे। और कृषक ने साहस सीख लिया। तो कितनी बड़ी बात थी, साहस आ गया उनके अंदर, जो अभी तक हमेशा डरे रहते थे उनके अंदर हिम्मत आ। चलिए, Events justified Gandhi's position. घटनाओं ने गांधी की स्थिति को भी न्यायोचित ठहरा दिया। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे गांधी भी जस्टिफाई होने लग गए सबके सामने, सही लगने लगे सबको। Within a few years, the British planters abandoned their estates. कुछ ही वर्षों के अंदर अंदर अंग्रेज जमींदारों ने उनकी जागीरें त्याग दी, एबंडन त्याग दी, एस्टेट जागीरें, which reverted to the peasant. जो कृषकों को लौटा दी गई। Indigo sharecropping disappeared. और मील की बटाई गायब हुई। Gandhi never contented himself with the large political or economical situation. नहीं, इकोनॉमिक solution. सॉल्यूशन, गांधी ने, आ जाओ बैक, गांधी ने बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों के साथ स्वयं को कभी भी संतुष्ट नहीं किया। He was not satisfied with the political and economic solution. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. हाँ, तो गांधी ने जाना कि सांस्कृतिक और चंपारण के गांव में जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन था, जो गांधी ने देखा, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। तो गांधी वहां तुरंत इस बारे में कुछ करना चाहते थे। He appealed to teachers. गांधी जी ने अध्यापकों से आह्वान किया। कौन कौन अध्यापक के Maha- नाम याद रखेंगे सबके? Mahadev Desai and Narhari Parikh. ये दो टीचर्स थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक। और आपके चार नाम पहले भी आए थे जो गांधी के सहयोगी थे, जो वकील वहाँ आए थे उनसे चंपारण मिलने, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स। आप ये भी याद रखिएगा। अब दो टीचर्स गांधी ने चंपारण बुलाए, महादेव देसाई और नरहरि पारिक। तो Two young men who had just joined Gandhi as disciples, जिन्होंने गांधी को शिष्यों के रूप में ज्वाइन कर लिया था, या जिन्होंने गांधी को अपना प्रिसेप्टर मान लिया था, and their wives. और उनकी पत्नियां, यानी 4 जने आए इसमें तो एफ आता है ना, हैं? वाइफ्स। आज तो 2 की पत्नियां है ना, प्लूरल हो गए ना, वाइफ तो एक हुई। अच्छा भाई जो WIFE होता है ना, जिस भी वर्ड के एंड में FE आता है
उसका जब प्लूरल बनता है तो VES हो जाता है। ये चौथी क्लास का ज्ञान है। नाइफ। हाँ, नाइफ है तो नाइव्स। चलिए। volunteered for the week work. हाँ, तो महादेव देसाई, नरहरि पारिक और दो नौजवान जिन्होंने हाल ही में गांधी को डिसाइपल के रूप में ज्वाइन किया था, उनकी पत्नियों ने भी काम के लिए स्वेच्छा से उनके साथ चली आई। वॉलंटियर स्वेच्छा से चली आई या स्वेच्छा से शामिल हो गई। Several more came from Bombay, Pune, and other distant parts of the land. अनेकों, अनेक और बॉम्बे, पूना और देश के दूरस्थ हिस्सों से वहाँ आए, लैंड या कंट्री के लिए आए। Devadas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram. हाँ, एंड सो डिड मिसेस गांधी। देवदास, गांधी का छोटा बेटा देवदास था, वो भी आश्रम से वहाँ पहुंचा, और साथ ही मिसेस गांधी भी आ गई, कस्तूरबा देवी। समझ गए? Primary schools were opened in 6 villages. 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए, पैसिव पास सिंपल का। Kasturba taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitation. कस्तूरबा ने, आ जाओ बैक, सामुदायिक सफाई और निजी सफाई पर आश्रम के नियम वहाँ की महिलाओं को सिखाए। महिलाएं जानती नहीं थी, वरना सफाई कैसे दी जाती है। अब बताओ कितना पिछड़ापन होगा, आप सोचो मानसिक। आज भी अत्यधिक पिछड़ापन है महिलाओं में। अगर आप रिमोट एरियाज में देश के जाओगे तो वहाँ सैनिटेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन, क्लीनलीनेस की ABC भी नहीं जानती लेडीज। आज भी आदमी भी नहीं जानते, लेडीज भी नहीं जानती। Health conditions were miserable. स्वास्थ्य की हालातें दयनीय थी। Gandhi got a doctor to volunteer his services for six months. और गांधी को 6 महीने के लिए एक डॉक्टर उसकी सेवा देने के लिए, एक स्वेच्छा से सेवा देने के लिए प्राप्त हो गया। उसी बीच एक डॉक्टर साहब भी आ गए Three, इनके पास। 3 medicines were available. 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध थी, याद रखना तीनों क्या थी। यस सर। Castor oil, कैस्टर ऑयल, quinine, कैस्टर castor ऑयल, oil, कुनैन, सल्फर ऑइंटमेंट। एक कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनैन आप खाते ही हैं मलेरिया में, और एक सल्फर ऑइंटमेंट। और सल्फर ऑइंटमेंट क्या होता है सर? any पाउडर होता है ना सफेद, तुमने देखा होगा कई जो बेचारे पिछड़े इलाके के लोग होते हैं, वो उनके चोट वोट लग जाती है, सफेद पाउडर लगाए रखते हैं उस जगह, तो सल्फर होता है बेसिकली। डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो सल्फर का बुरक देते हैं वो पाउडर। हालांकि बाजार में बाकायदा मेडिकल की दुकान में इसकी दवा आती है सल्फर की, वो पाउडर होता है, किसी डिब्बे में आता है। कोई सा भी घाव हो उसमें उसे दबा के उसमें बुरक दो पाउडर, तो वो आपका एंटीबायोटिक का काम करता है, और बहुत अच्छा इलाज है घाव का सल्फर। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, जब आपके मतलब किसी के भी जब कोई एक्सीडेंट होता है, खून वून निकलता है, तो उसमें वो सल्फरी का तो लेप लगाता है, दवा टिंचर है, वो क्या है, सल्फरी तो है, और क्या है। anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. कैस्टर ऑयल, कोई भी Castor oil. व्यक्ति जो कोटेड टंग दिखाता है, सफेद जबान, सफेद जबान का मतलब पेट खराब, तो जो भी सफेद जबान दिखाता उसे कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती। ये छोटे बच्चों को दी जाती है। तुम में से शायद एक भी ऐसा चाऊ प्याऊ नहीं है जिसे कैस्टर ऑयल नहीं दिया गया तुम्हारी माता के द्वारा, एक भी नहीं है तुम में से कोई। वो ग्लाइप वाटर नहीं पिलाते, ग्लाइप वाटर छोटे बच्चों को, हाँ सर। ये हाँ वही सर। ये वही होता है। क्योंकि क्या होता है, जब माँ फीड कराती है ना बच्चे को, तो जब माँ ठोस आहार लेने लग जाती है तो बच्चे का पेट क्या खराब होने लग जाता है, क्योंकि उसका पाचन तंत्र मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होता।
तो वो भी प्या प्या करता है, खाना छोड़ देगा, तो फिर उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता है, ग्लाइड वाटर कहते हो जिसे आप। तो उससे क्या होता है, पेट साफ हो जाता है, एकदम से नरम हो जाता है पेट वापिस से। तो कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती, जो भी सफेद टंग दिखाता। अभी आप वेज खत्म हो जाए, वेज खत्म होने के बाद सब कोटेड टंग कहते हैं, सफेद जमान। चलिए। Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. और कोई भी जो मलेरिया बुखार वाला व्यक्ति होता, वो कैस्टर ऑयल के साथ कुनैन प्राप्त करता। Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. और किसी के भी स्किन ऑइंटमेंट होता है, स्किन इरप्शन, फोड़े फुंसियां होते, तो उसे कैस्टर ऑयल के साथ सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता। गाँव में नहीं देखते गा- क्या, वो गांव वाले होते हैं, बोल रहे लड़के, जो बिल्कुल इनके पेरेंट्स वैसे ही बेलदार टाइप होते हैं, हल्के फुल्के, तो उनके फोड़े फुंसियां हो जाती है, तो सफेद सफेद पाउडर भून के रखते हैं वहाँ। चलिए। Gandhi noticed the filthy ये क्या है स्टेट, फिल्थी स्टेट ऑफ वीमन क्लोथ। गांधी ने सर? साउंड नहीं आ रहा। noticed the filthy state, FILTHY, state, sound, Filthy state of women's women's clothes। clothes. गांधी ने महिलाओं के महिलाओं के कपड़ों की गंदी अवस्था पर ध्यान दिया। He asked Kasturba to talk to them about it. और गांधी ने One कस्तूरबा से इस one बारे में उनसे बात करने को कहा। अब गांधी तो महिलाओं से कैसे बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, महिलाओं को समझाओ, थोड़ा गंदगी में न रहे, गंदे कपड़े न पहना करें। one woman took Kasturba into her hut and said, हाँ, तो एक महिला कस्तूरबा को उसकी झोंपड़ी में ले गई और बताया, "Look, there is no box or cupboard here for clothes." और कस्तूरबा ने वहां पर बताया कि देखो, वहाँ कपड़ों के लिए न तो अलमारी है, न कोई संदूक है। The sari I am wearing is the only one I have. और साड़ी जो मैं पहन रखी है मैंने, वो केवल एक ही है जो मेरे पास है, और अगर मैं इसको भी धो दूं तो पहनूंगी क्या। During his long stay in Champaran, चंपारण में चलो बाकी बाद में करेंगे।